हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका 7वां भाग। चैप्टर 7, मेडिकल रिपोर्ट्स। रिश्ते किसी से कुछ यूं निभा लो, रिश्ते किसी से कुछ यूं निभा लो कि उनके दिल के सारे गम चुरा लो। इतना असर छोड़ दो किसी पर अपना, इतना असर छोड़ दो किसी पर अपना कि हर कोई कहे हमें भी अपना बना लो। राज कॉल कट करता है और कहता है, क्यूटी मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया है और मुझे अभी तुरंत ही जाना है। कृषा राज की बात सुनकर कहती है, पर आपने तो कहा था कि आप मुझे होम टूर करवाएंगे। राज, प्लीज ना क्यूटी, अगर जरूरी नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर जाता। अभी बात समझो, तुम क्यों ना रीता और स्वाति से बोल दो, वो लोग तुम्हें होम टूर करवा देंगे। कृषा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारा घर है और आप ही मुझे होम टूर करवाएंगे। मैं आपका वेट करूंगी। राज, अगर लेट हो जाए तो डिनर करके सो जाना, ओके क्यूटी। फिर राज उसके माथे पर प्यार से किस करता है। राज कृषा के सीने से लग जाती है। प्लीज जल्दी आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। राज कृषा की बात सुनकर सबके सामने ही उसके होठों को चूम लेता है और कहता है, बिल्की क्यूटी, बहुत ही जल्द आऊंगा। राज रीता और स्वाति से कहता है, 1 मिनट के लिए भी तुम दोनों में से कोई भी क्यूटी से अलग नहीं रहोगा। साई की तरह उसके साथ रहना, समझी तुम दोनों। रीता और स्वाति एक साथ यस बॉस कहती हैं। राज रोहित और सचिन को भी छोड़ जाता है, सिर्फ आशीष को लेकर चला जाता है। राज के जाने के बाद सचिन थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कृषा से कहता है, मैडम प्लीज ना थोड़ी आप अपनी स्टोरी लड़ाई वाली सुनाइए ना। रोहित, रीता और स्वाति सचिन को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, सचिन तुम मैम को क्यों परेशान कर रहे हो। सचिन कुछ बोलता उससे पहले ही कृषा बोली, अरे रुको भाई, अब उसका मन है तो सुनाते हैं हम। कृषा अपना कॉलर ऊपर करते हुए कहती है, हाँ तो सब लोग जाकर बैठ जाओ। तो चारों लोग जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। कृषा आगे कहती है, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी आप बीती बताऊंगी कि आप लोग मेरा विश्वास ही नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। चारों एक साथ, क्या हुआ था मैम आपके साथ। कृषा तुरंत ही सोफे पर चढ़कर खड़ी हो जाती है और फुल एक्टिंग करते हुए कहती है, ऐसा ये हुआ था कि एक बार मैं कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी वहां पर एक मोटा सा लड़का आ गया। उसने मुझसे कहा कि वो मैं यहाँ खेल नहीं सकती, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, क्यों नहीं खेल सकती यहाँ पे। तो वो बोलता है कि यहाँ पे आत्मा रहती है और उन बच्चों को परेशान करती है जो यहाँ खेलते हैं। थी आत्मा का नाम सुनते ही रोहित और सचिन की तो हवा खसक गई थी। वो दोनों जितने ही अच्छे बॉडीगार्ड्स थे, उतने ही आत्मा से डरते थे। उन्होंने कृषा से कुछ कहना चाहा, मगर कृषा ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। स्वाति ने पूछा, फिर आगे क्या किया मैम आपने। कृषा ने कहा, मैंने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। आजकल वैसे भी आत्मा पे कौन विश्वास करता है, लेकिन मैंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। कूद कर सचिन के पास जाकर कहती है, जब मैं अचानक सो रही थी ना, तो मुझे अपने घर में पायल की आवाज आ रही थी। सचिन तो ये सुनकर ही कांपने लगा और कसकर रीता के हाथ पकड़ लिए। कृषा फिर रोहित के पास जाकर कहती है, जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने आवाज का पीछा किया और देखा एक औरत सफेद साड़ी में मोमबत्ती लिए खड़ी थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। उसका चेहरा पूरा बालों से ढका हुआ था। रोहित ने इतना सुना ही था कि तुरंत ही उसने स्वाति का हाथ पकड़ लिया। कृषा आगे कहती है, पहले दिन तो मुझे लगा कि मैंने सपना देखा है और दूसरे दिन भी खेलने वही जगह चली गई। फिर रात में मेरे पास वही आत्मा आई।
मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं उस आत्मा को छोड़ूंगी नहीं। रोज मेरी नींद खराब करती है। लेकिन फिर उतना ही कहकर वो चुप हो गई। रोहित और सचिन ने कहा, मैम फिर क्या हुआ था? कृषा ने कहा, फिर क्या? कृषा फिर से सोफे पे खड़े होकर कहती है, लेकिन फिर एक दिन रात्रि में मैंने उस आत्मा का चेहरा देख लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। मैं भागना चाहती थी, मगर उस आत्मा की वजह से मैं भाग ही नहीं पा रही थी। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने किसी को उसके बारे में बताया तो वो उसे उसके पास पहुंचा देगी। इतना सुनते ही रोहित और सचिन शॉक हो गए। उधर राज हॉस्पिटल में सीधे आशीष के साथ डॉक्टर मेहता के कैबिन में जाकर बैठ जाता है। आशीष उसके पीछे ही खड़ा था। राज, यस मिस्टर मेहता, ऐसा क्या इतना है जो आपने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया? मुझे इतनी रात को बुलाने का कोई रीजन? डॉक्टर, देखिए सर, ये मैडम की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। राज डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। आशीष ने भी रिपोर्ट्स पढ़ी और वो भी हैरान था। राज डॉक्टर से, मिस्टर मेहता, ये सब क्या है? क्या मतलब है इन रिपोर्ट्स का? क्या कृष्णा पागल है? डॉक्टर राज से, नहीं सर, ऐसा नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगा था। मैडम की मेडिकल रिपोर्ट्स कल ही आ गई थी, मगर मैं मैडम की कंडीशन के बारे में श्योर नहीं था। इसलिए मैंने अमेरिका के बेस्ट न्यूरो सर्जन से कांटेक्ट किया और मैडम की मेडिकल रिपोर्ट्स उन्हें भेजी। अभी शाम को ही उनका जवाब आया था तो मैंने आपको बुला लिया। डॉक्टर ने आगे कहा, उनके हिसाब से मैडम बिल्कुल ठीक है, लेकिन राज, लेकिन क्या डॉक्टर, कोई परेशानी वाली बात है क्या? डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं सर, बस बात ये है कि शायद बचपन में मैडम के साथ कोई हादसा हुआ था जिनसे उनके सर पर काफी गहरी चोट लगी थी। जिसने भी ऑपरेशन किया था उन्होंने मैडम को तो बचा लिया, लेकिन उस हादसे में मैडम के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। शायद जिससे मैडम कभी कभी बच्चों वाली बातें या फिर हरकतें भी कर सकती हैं। कभी वो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी तो कभी बच्चों जैसी बातें और हरकतें भी करेंगी। राज हैरान था डॉक्टर की बात सुनकर। राज की हालत समझकर आशीष डॉक्टर से पूछता है, क्या मैडम ठीक नहीं की जा सकती? डॉक्टर, देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ माहौल ही उन्हें ठीक कर सकता है, नहीं तो लाइफ टाइम वो ऐसे ही रह सकती हैं, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट जिससे वो बिल्कुल ठीक भी हो सकती हैं। राज डॉक्टर की सारी बातें सुनकर कहता है, मुझे कृषा के बच्चों जैसी हरकतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पूरी लाइफ भी ऐसी रहेगी तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। राज डॉक्टर से, और कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? कृषा बिल्कुल नॉर्मल है ना? डॉक्टर, जी सर, मैडम बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई सीरियस बीमारी नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है और नॉर्मल भी है। राज डॉक्टर से, ये मेडिकल रिपोर्ट्स आप अपने ही पास रखिए और मुझे एक नॉर्मल रिपोर्ट बना कर दीजिए। अगर ये रिपोर्ट मेरी जासूस के हाथ लग गया ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगी। राज की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। डॉक्टर राज को जल्दी से एक नई और नॉर्मल रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद राज और आशीष घर के लिए निकल जाते हैं। राज को काफी देर हो गई थी। उधर घर में रोहित और सचिन टेबल के नीचे छिप जाते हैं। कृषा उनको ऐसे देखकर कहती है, अरे पता है फिर क्या हुआ? जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखी तो पता चला कि मैं टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते ही सो गई, तो वही सीन अपने सपने में देख रही थी। कृषा यह बोलकर हंसने लगती है। वहीं सचिन और रोहित डर के मारे टेबल के नीचे एक दूसरे से लिपटे बैठे थे। उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। कृषा की बात सुनकर रीता और स्वाति अपने सर पर हाथ मारती हैं और कहती हैं कि मैडम ने कैसे उन लोगों को बुद्धू बना दिया और वो समझ ही नहीं पाई। राज बहुत ही लेट घर पहुंचता।
विला के अंदर आते ही देखता है कि स्वाति और रीता वही सोफे पर बैठी हैं, तो उनके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। स्वाति राज को इशारा करती है तो राज वहीं सोफे पर कृषा को सोई हुई दिखाई देती है। राज ने कहा, ये यहाँ क्यों सो रही है? रीता, बॉस मैडम मान ही नहीं रही थी, वो तो बस आपकी रट लगाई थी। बड़ी मुश्किल से हमें उन्हें खाना खिलाया है, वो आपका वेट करते करते यही सो गई। राज इधर उधर देखकर पूछता है, रोहित और सचिन कहाँ हैं? तब आशीष और रघु भी आ जाते हैं। रीता और स्वाति पहले एक दूसरे को देखती हैं, फिर टेबल के नीचे इशारा करती हैं। राज हैरानी से टेबल के नीचे देखता है तो उसे रोहित और सचिन एक दूसरे से चिपके हुए दिखाई देते हैं। आशीष और रघु भी उन्हें ऐसे देख के हैरान थे। राज ने पूछा, ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद जो इन लोगों की ऐसी हालत हो गई? रीता और स्वाति राज को सब बता देती हैं जो भी कृषा ने उन चारों के साथ किया था। रीता और स्वाति की बात सुनकर राज को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। आशीष और रघु का भी यही हाल था। रघु का पूरा नाम राघव है और वो राज का स्पेशल स्ट्रॉन्ग बॉडी गार्ड है। राज कृषा के पास जाकर उसके माथे को प्यार से चूम कर कहता है, बहुत ही शैतान है मेरी क्यूटी, सबको परेशान कर कर खुद आराम से सो रही है। फिर वो रीता और स्वाति से कहता है, जाओ जाओ संभालो अपने बीएफ को, आज रात उन लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। आखिर क्या हादसा हुआ था कृषा के साथ बचपन में? राज कृषा को क्या बताएगा उसकी सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए तो जुनून सिर्फ मेरा।